निकाल के पकड़ ली। पीछे क्या मामला है यहाँ पे? देखिए, कल हमारे वार रूम को फ़ोन गया था। वार रूम पे फ़ोन गया, वहाँ बताया गया कि भारी संख्या में फॉर्म नंबर 7 जो प्रिंटेड है, जिसको आप लोगों को हमारे कांग्रेस जन दिखा रहे हैं, फॉर्म नंबर 7 भारी संख्या में वहाँ पर मौजूद है। हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने वहाँ तस्दीक किया। वहाँ 4 बूथ का जैसे लिफाफे हैं, पीले लिफाफे, उन लिफाफों में लगभग 600 की संख्या में फॉर्म नंबर 7 वहाँ मौजूद था, जिसमें जो फॉर्म पहले से प्रिंटेड था, नाम, पिता का नाम, उसका इपिक आईडी, सब कुछ उसमें पहले से प्रिंटेड था उस वोटर का। उसके बाद जब जिसके द्वारा वो प्रस्तुत किया गया था, प्रत्यावेदन दिया गया था नाम काटने के लिए, जैसे जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि बीएलए दल का बीएलए सिर्फ 10 फॉर्म दे सकता है, और बीएलए की सूची सारे बीएलओ और सारे सुपरवाइजरों को उपलब्ध कराई गई थी। वहां जब हम पहुंचे हैं तो एक ही व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर किए गए 80 से 100 फॉर्म वहां मौजूद थे। एक लिफाफे में 250 से ऊपर फॉर्म मौजूद थे। और जब उन व्यक्तियों को बुलाया गया, उन चारों बूथ के व्यक्तियों को बुलाया गया कि भाई क्या आपने ये फॉर्म साइन किया है, उन्होंने सिरे से नकार दिया कि भैया ये फॉर्म हमारे द्वारा साइन नहीं किया गया है। और उनका लिखित आवेदन हम लोगों के पास है। वही हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे कि सुपरवाइजर के पास वो प्रिंटेड फॉर्म वो कहां से आया, जो उसने बीएलओ को दिया, और बीएलओ के ऊपर दबाव बनाया कि शाम तक ये आवेदक रसीद शाम तक सारा का सारा बीएलओ सुपरवाइजर को उपलब्ध कराएं। ये कहां से हो रहा है, कौन कर रहा है, इसके लिए उसके ऊपर तहरीर दर्ज होनी, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। और वो तो संत कबीर नगर के लोग इतने जागरूक हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उस शहीद के उन नौजवानों को जिन्होंने जागरूकता के साथ अपने वोट की चोरी को बचाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ करही के नौजवानों को जिन्होंने जागरूकता के साथ अपने वोटरों को बचाया, भरवलिया बूधन के लोगों को। इस तरीके से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, ये वो जान चुके हैं कि उनकी जमीन अब खिसक चुकी है, और आने वाले हर चुनाव में उनको जनता जवाब देने का काम की तैयारी में है। जिलाधिकारी से मुलाकात की है, जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा? जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इसकी जांच करा के इसका मुकदमा दर्ज कराएंगे, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा थाना दुधारा पे इसकी तहरीर दी जा चुकी है।